हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू वेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से। ठीक है, थ्योरी सेक्शन का जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अब मैंने जो है उसके एमसीक्यूज़ मैं आपको लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने एक और एमसीक्यूज़ अपलोड किया है, उसमें मैं ऑल डिपार्टमेंट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी, पर इस वाले एमसीक्यूज़ में मैं सिर्फ फ्रंट ऑफिस जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहते हैं या जितने भी एमसीक्यूज़ है फ्रंट ऑफिस रिलेटेड, वो मैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगी। मैं एक और बात बताना चाहूँगी, आप डायरेक्ट एमसीक्यूज़ मत चेक करना, ठीक है, क्योंकि अगर बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एमसीक्यू स्टडी करते हो, वो ये नहीं है कि आप इसी की मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं बाकी सिलेबस की भी बात कर रही हूँ। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एमसीक्यू ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, एक तो पेपर के टाइम पे हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, तो आपको अभी से जो है वो चीज़ों को फॉलो करना है। जब तक आपको थ्योरी कंप्लीट जो है वो थ्योरी आपको जब तक क्लियर नहीं होता है, आप एमसीक्यूज़ को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। तो पेपर में ऐसा होता है कि आपने कुछ फुल फॉर्म तो पढ़ लिया, ओके, तो अब आपने जैसे ईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया, अब आपको लगेगा ए ऑप्शन भी है, बी भी ऑप्शन है, सी भी है, डी भी, ये तो सारे एक जैसे हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। एक और लगेगा, एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होगा, यार मैंने इसको पढ़ा था, अब इसमें मैं इतना कंफ्यूज क्यों। ये तब होता है जब हम डायरेक्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम रहते हमें थ्योरी भी पढ़ना होता है ताकि हमारा थ्योरी क्लियर हो, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ जो है वो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरी से ही एमसीक्यूज़ निकलता है। तो पहले आपने थ्योरी के वीडियोस भी चेक करने हैं। ये मत सोचना कि थ्योरी पढ़ के हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम डायरेक्ट एमसीक्यूज़ ही लर्न करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आपने थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ चेक करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक लर्न रहेगा, और उसके अलावा आप हो सकता है मे भी कुछ एमसीक्यूज़ खुद से सॉल्व करने लगोगे। तो यही हमारा मोटो है कि आप लोगों को जो भी कंटेंट रहता है वो आपको कम्प्लीटली क्लियर हो। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, 3-4 काफ़ी बुक्स जो है वो मुझे भी लर्न करना पड़ता है, उसके बाद मैं जो है एमसीक्यूज़ बनाती हूँ। या ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने टाइम पास के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दिया है वीडियो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोबारा कहती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि ये जो ऑप्शंस है मैं वो भी आपको क्लियर करूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर इसके अलावा आपको कुछ और लगता है कि इसमें ये कमी है, कुछ और भी एडिट होना चाहिए जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल सके, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और इम्प्रूवमेंट जो है वो ला सकूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इज़ अ पर्सन हु ऑडिट्स द होटल अकाउंटिंग ड्यूरिंग नाइट आवर। क्वेश्चन में साफ ये लिखा हुआ है कि ऐसा, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसा कौन सा पर्सन है जो नाइट टाइम पे, क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है, किस टाइम की बात करें, जो नाइट टाइम में, जो नाइट आवर्स में, ठीक है, नाइट आवर्स में ऐसा कौन सा पर्सन है जो होटल का जो है अकाउंट्स ऑडिट करता है, होटल का अकाउंट्स ऑडिट करता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट आवर्स। कौन है ऐसा पर्सन? फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर करता है, नाइट सुपरवाइजर करता है, हेड अकाउंटेंट करता है, नाइट ऑडिटर करता है। मैंने कहा था ना आपको कि इस सारे आपको लग रहे होंगे तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि ये फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप क्या सोचोगे, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर ही करेगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है तो हेड अकाउंट करेगा, या फिर कुछ भी। आप इनमें से रॉन्ग आंसर के लिए तो एक ही रॉन्ग आंसर काफ़ी है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो देखने से पहले आप थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम है सजेस्ट करना। तो कौन देखेगा? वो देखेगा नाइट ऑडिटर। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, कि नाइट टाइम पे जो है वो अकाउंट से रिलेटेड काम जो है वो कौन देखता है? नाइट ऑडिटर देखता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम।
POS स्टैंड्स फॉर। इतने इजी क्वेश्चन हमें मिस्टेक नहीं करनी है और ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ये ऐसे ही उठा के नहीं बना दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो POS का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सैलरी है, पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, या पॉइंट ऑफ सर्विस है? इसका आंसर है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रंट ऑफिस पर्सनल आर ऑल्सो इन होटल, शेफ, सर्विस पीपल, फ्रंट ऑफिस या सेल्स पीपल। इन तीनों में आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा या मे भी नहीं भी लग रहा हो, अगर आपको नॉलेज है तो सर्विस पीपल्स तो नहीं होगा, फ्रंट ऑफिस तो ये नहीं है क्योंकि फ्रंट ऑफिस पर्सनल के बारे में ही पूछा गया है। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को जो है वो सेल्स पीपल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो है होटल में जब भी गेस्ट चेक इन करता है तो सबसे पहले जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से ही मिलता है, ठीक है। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो फ्रंट ऑफिस की फैसिलिटीज़ के बारे में बताए। अगर मेरे होटल में या मेरे रिजॉर्ट में जिम है, स्पा है, या कोई भी और एक्टिविटीज़ है, या मैंने वहाँ पे कुछ भी है, स्विमिंग पूल है, या मेरे पास कोई इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, कि सर हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, तो वो बताने का टाइम, बताने का तरीका, वो सब कुछ जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से आता है क्योंकि वो गेस्ट को इंटरेक्ट करते हैं, उनको पता होता है कि कौन से टाइम पे कौन सी बात करनी चाहिए, ठीक है। आपका काम है गेस्ट को सजेस्ट करना, गेस्ट को लगेगा कि आप उनको सजेस्ट कर रहे हो और आप उनके फैसिलिटी के लिए ये सारी चीज़ें बता रहे हो। पर दूसरे वे पे ये होता है कि आप कंपनी की चीज़ों को सेल कर रहे हो, आपके सर्विस को यूज़ करेगा तो वो ऑब्वियसली पे भी करेगा, तो हमारी जो इनकम है वो जनरेट होगी। तो इस तरह से फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को सेल्स पीपल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। आपको वीडियोस यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ गेस्ट हु बुक्स द सेम होटल अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज। कोई गेस्ट जो है एक ही होटल को बार बार बुक करता है तो उस गेस्ट को हम क्या बोलेंगे? रिफंड गेस्ट, रैंडम गेस्ट, रिमोट गेस्ट या रिपीट गेस्ट। रिकॉर्ड्स के थ्रू कि आप रिपीटेड गेस्ट हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक ही होटल में बार बार स्टे कर रहे हो। जब भी आप उस स्टेशन पे जाते हो तो आप उसी होटल में जाते हो, तो इसका मतलब होता है रिपीट गेस्ट। नेक्स्ट है द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट्स ऑफ 4 P's। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मार्केट इंडस्ट्री में, मार्केटिंग लाइन में 4 P's का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस, अब चौथा आपको बताना है। प्लान है, प्रोड्यूसर है, प्रमोशन है, 3 तो यहाँ बता दिया है और चौथा आपको बताना है। प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस, ठीक है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? प्लान होगा, प्रोड्यूसर होगा या प्रमोशन होगा? प्लेज तो होगा नहीं, तो इसका आंसर है प्रमोशन। ओके, तो ये आपने याद रखना है 4 P's। होटल इंडस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है, तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगा तो वहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म कोई नहीं बताएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको फुल फॉर्म बताते रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, ये आपको प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जगह हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी आप प्राइवेट सेक्टर में उतने अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ओके, अगर आपकी खुद की भी प्रॉपर्टी है तो भी आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? मैंने जो है अभी पिछले वाले वीडियो में जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है उसमें कम्प्लीटली विद हायरार्की मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रंट ऑफिस का भी, हाउसकीपिंग का भी, किचन डिपार्टमेंट का भी, ये सारा कुछ मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है। तो अब आपको जो है इसका आंसर
मुझे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, तो आपने ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु टेक्स द बैग्स ऑफ गेस्ट फ्रॉम लॉबी टू रूम, ऑल्सो एस्कॉर्ट द गेस्ट टू देयर रूम ऑन अराइवल। ठीक है, कौन जो है वो लॉबी से गेस्ट के रूम में उसका बैग, गेस्ट का बैग लेके जाता है और गेस्ट को रूम तक एस्कॉर्ट करता है। क्या बोलेंगे ड्यूरिंग अराइवल, सॉरी अराइवल के टाइम पे क्या बोलेंगे हम उसको? फ्रंट ऑफिस कैशियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे क्योंकि कैशियर है, कैशियर नहीं ले जाएगा। बेल बॉय बोलेंगे और रिजर्वेशन असिस्टेंट बोलेंगे या नाइट ऑडिटर बोलेंगे? देखिए दो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फ्रंट ऑफिस कैशियर नहीं होगा और नाइट ऑडिटर, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये दो ऑप्शन है नहीं, ठीक है, हमें आइडिया लग गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? बेल बॉय और रिजर्वेशन असिस्टेंट, इन दोनों में से ही एक है और इसका राइट आंसर है बेल बॉय। फ्रंट ऑफिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइज ऑफ द होटल या ईयर ऑफ द होटल, फेस ऑफ द होटल या माइंड ऑफ द होटल। ये भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है फ्रंट ऑफिस के वीडियो में। तो फ्रंट ऑफिस को क्या बोला जाता है? फेस ऑफ द होटल। ओके, नेक्स्ट CRS स्टैंड फॉर, एक होता है CRS और एक होता है CRC। तो आपको इनके फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए विद स्पेलिंग। सेंट्रल रूम सिस्टम, उसके बाद है सेंट्रल रेट सिस्टम या सेंट्रल रिकॉर्डिंग सिस्टम या सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। आंसर है सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, ये है CRS का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम CRC। CRC स्टैंड फॉर, ये सारे टर्म्स जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में यूज होते हैं। गेस्ट रूम कार्ड या गेस्ट रिजर्वेशन कार्ड, गेस्ट रेट कार्ड या गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो इसका फुल फॉर्म है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपके लिए ये वीडियो आने वाले पेपर में हेल्पफुल हो। और अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये हेल्पफुल हो। फुल फॉर्म वगैरह वो स्पेशली फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए है। बाकी मैंने एक और अलग से वीडियोस बनाए हैं MCQs बेस पे, उस पर मैं सबके मिक्स डिपार्टमेंट के जो हमारे 4 मेन डिपार्टमेंट होते हैं तो उनके MCQs मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।